टीवी पे आने वाले हीरोओं को आप हीरो मत समझो। असली हीरो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्हें समझो। असली भगवान किसी मंदिर या मस्जिद में मत ढूंढो। असली भगवान तुम्हारे घर में बैठे हुए हैं, उस वो तुम्हारे माँ बाप हैं। असली सलाहकार किसी वकील या बैरिस्टर को मत समझो। असली सलाहकार तुम्हारे माँ बाप हैं जो तुम्हारे घर बैठे हुए हैं। असली मददगार, असली हीरो, असली ताकत, असली शक्ति जो कुछ भी है वो आपके माँ बाप हैं। अगर उनको आप पूजोगे, उनको आप समझोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी, आपकी इज्जत होगी, आपका सम्मान होगा, आपको मान मर्यादा होगी, आपको सब कुछ मिलेगा। वो मिलेगा जो आप चाहते हो, अगर उनकी आत्मा को आपने प्रसन्न किया तो। अगर उनकी दुआएं आपने प्राप्त की, उनका आशीर्वाद आपने लिया, तो इस दिल से मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 108 बार माला का जाप करने से ज़्यादा एक बार अगर सर अपनी माँ के सामने रख दोगे तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा होगा। अगर 10,000 गाँवों को दान करोगे, 10,000 गाँवों को पार करके खिलाओगे तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। लेकिन उससे भी बड़ा पुण्य होता है माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप को पालन पोषण करना, माँ बाप को खाना खिलाना, माँ बाप के पैर दबाना, माँ बाप की अच्छी बुराई को समझना। अगर आपने ये समझ लिया तो सारी दुनिया को आपने समझ लिया है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। लोग कहते हैं कि सर्पकाल बहुत बड़ा काल होता है, सर्प दोष बहुत बड़ा दोष होता है, राहु केतु का दोष बहुत बड़ा दोष होता है। मैं कहता हूँ कि पितृदोष से बड़ा कोई दोष नहीं होता है। अगर आपके पितृ पूर्वज अगर आपसे नाराज है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। और अगर आपके पूर्वज और आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है। कई नालायक बच्चे जो है अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और अपने बीवी की पल्ली में घुस जाते हैं। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो रात में रोते हैं, अकेले में बैठ कर के रोते हैं। क्योंकि जब उन पर विपत्ति आती है तो उनका सहारा देने वाला कोई नहीं मिलता। माँ की छत्र छाया, बाप की छत्र छाया बहुत बड़ी छाया होती है। जिस प्रकार के पेड़, नीम के पेड़ के नीचे बैठ कर के आराम से आदमी नींद लेता है क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है। प्रदूषण गलत हवा को अपने अंदर समेट लेता है और स्वच्छ हवा आपको देता है। इसी प्रकार की माँ बाप की छाया जो होती है ना, वो बहुत ही सुखदायी होती है। वो अपने सारे कष्टों को अपने सिर पर शरीर पर ले लेती है, वो तुमको सुख प्रदान करती है। जिस प्रकार से नीम जो है दूषित हवा को लेता है और शुद्ध हवा को देता है, इसी प्रकार की माँ बाप भी गलत नकारात्मक शक्तियों को अपने सर पे लेते हैं और सकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ भेजते हैं। आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ये मैं 24 घंटा जो है इसी पे निगाह रखते हैं। आप चलते हो तो वो चलते हैं, आप रुकते हो तो वो रुकते हैं। और वैसे भी कहा है कि माँ बाप का हाथ जिस बच्चे के ऊपर है वो बच्चा सबसे ज़्यादा सुखी होता है। अगर आप ये मानो कि माँ बाप का कोई सहारा नहीं होता है या माँ बाप का कोई महत्व नहीं होता है तो उन लोगों से पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो अनाथ हैं, जो बेचारे भटक रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं। आज ये पक्का देख लेना कि गरीब तो हर परिवार में होते, हर समाज में होते हैं, हर एक वर्ग में होते हैं और गरीब से गरीब होते हैं। लेकिन कितना भी गरीब हो, अगर माँ बाप उसके ज़िंदा हैं तो वो बच्चा कभी भीख नहीं मांगेगा, वो बच्चा कभी दुखी नहीं रहेगा, कितना भी गरीब से गरीब हो। और जिसके माँ बाप अगर ख़त्म हो गए, माँ बाप के पास में नहीं हैं, तो वो कितना भी अमीर बच्चा हो, अगर बच्चा है तो वो भी परेशान ही रहेगा, दुखी रहेगा। इसलिए जो है इस शक्ति को पहचानो, इस शक्ति को समझो, क्योंकि इस शक्ति को तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। क्योंकि ये शक्ति जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने इस बात को माना है, राम भगवान कृष्ण ने भी माना है
और यहाँ तक कि गौतम बुद्ध, जितने संत महात्मा हैं, जितने भी दुनिया की शक्तियाँ हैं, सारी शक्तियाँ इसको नमन करती हैं। इसलिए नमन करने योग्य ये चीज़ है, इसको नमन करो, इसको समझो। समझते देखिए जिस प्रकार से आप जो है अपने माँ बाप को जो दुत्कारते हो, उस प्रकार से अगर आप उनका पालन पोषण करोगे तो वो आपको जो है सर्व गुण संपन्न बना देंगे। किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपके सामने नहीं आ सकती है, ये आप पक्का मान के चलना। आप चाहे कितने भी यज्ञ करो, कितने भी हवन करो, कितने भी दान पुण्य करो, कितना भी कुछ भी करो, अगर माँ बाप आपके दुखी हैं तो आपको कुछ नहीं लगेगा। ये क्यों भूल जाते हो कि जिस माँ को आप शब्द बोलोगे तो दूसरी माँ आपसे की सुन लेगी। जगदम्बा माँ के दरबार में तुम आप जाओगे, उनके मंदिर में आप जाओगे तो वो आपकी सुन लेगी। घर की माँ को आप गालियाँ दे करके आ रहे हो और उस माँ की आप पूजा कर रहे हो तो वो आपकी पूजा स्वीकार कर लेगी? नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। और लक्ष्मी की बात कहो तो यार जहाँ सत्य वहाँ लक्ष्मी है, क्योंकि सत्यवाहन नाम विष्णु का है और विष्णु की भार्या यानी पत्नी लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी जी वहाँ रहती हैं जहाँ सत्य रहता है। जहाँ विष्णु भगवान का आदर नहीं है, सत्कार नहीं है, जहाँ सम्मान नहीं है, वहाँ लक्ष्मी जी कितने दिन टिकेंगी? क्योंकि पति का अपमान तो कोई भी आदमी सहन नहीं करता है। इसलिए दुनिया में बहुत बड़ी कीमत चुका करके 84 लाख योनियाँ भुगत करके भगवान से याचना करके आपको इस शरीर मिला हुआ है। इस शरीर को आपने प्राप्त किया है। मानुष तन शरीर जो होता है बहुत ही कीमत होता है, क्योंकि नर तन सम नहीं कमनो ही देही जीव चराचर याचर, यही कि नरतम समान कोई दूसरी नहीं होती। क्यों कि ये स्वर्ग नरक अपवर्ग नशैनी भक्ति वैराग ज्ञान सुख देनी, इस शरीर में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। भजन कर सकते हो, पूजन कर सकते हो, विवेक कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, भगवान को प्राप्त कर सकते हो, भगवान तक स्वर्ग में जाने की एक सीढ़ी बना सकते हो। अन्य योनियों में ये कुछ नहीं हो पाता है। अन्य योनि में आप मेहनत कर सकते हो, श्रम कर सकते हो, लेकिन भजन नहीं कर सकते, आप विवेक नहीं कर सकते। इसलिए इस योनि को पहचानो और इस योनि को पहचानने के बाद भी ये योनि किसने दी है उसको मानो। इस परमपिता परमात्मा ने आपको धरती में दिया, सबसे पहले उसको मानो। जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा उसे भी मानो। जिस बाप ने आपको संरक्षण दिया, इतना बड़ा किया पाल पोल करके, तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ करते हुए, सारी तुम्हारी बुराइयों को छोड़ते हुए आपको अपनाया है और आपको माना है और आपको पाला पोसा है। उसी प्रकार से आप जो है सारी बुराइयों को, अगर आपके माँ बाप में किसी प्रकार की कोई बुराई भी हैं तो भी आपका फ़र्ज बनता है कि उनकी आप सेवा करिए, और उनकी सेवा करो तो आपको मेवा मिलेगा। ये तो आप पक्का ही समझ लो कि अगर आपने परिवार को नहीं माना, समाज को नहीं माना, वो नालायक औरतें होती हैं जो अपने परिवार से जा कर के, अपने ससुराल में जा कर के वो अपने मायके को देखती हैं, और वही औरतें जो है फिर आगे चल करके जब उसके खुद के बच्चे हो जाते हैं, बीवी हो जाती है, जब उनकी बहू हो जाती है, तो फिर वो उनसे विरोध करती हैं कि तू अपने मायके को क्यों सकती है। अरे पहले तू तो सुधर, पहले तू सुधर तो अपने बच्चों को सुधारेगी। अगर तू नहीं सुधरेगी तुम्हारे बच्चे कहाँ सुधरेंगे। तो ये भजन आपका बाद में आता है, इसे पहले क्यों नहीं हिलाते हो। अरे उस मायके को छोड़ करके आप ससुराल में आई हो तो मायके को मानो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं मानो, लेकिन ससुराल से उससे ज़्यादा मानो, क्योंकि ससुराल में आपको जीवन व्यापन ससुराल में करना है। समृद्धि जो भी आपको मिलेगी ससुराल से मिलेगी, सुख संपत्ति जो भी मिलेगी आपको ससुराल से मिलेगी। बच्चा पैदा होंगे आपके ससुराल में होंगे, संपत्ति उनके लिए आप जोड़ोगी तो ससुराल से जोड़ोगी, मायके से नहीं आके देंगे कोई। इसलिए मायके को मानो, लेकिन मायके के लिए ढो मत ही। ऐसा नहीं कि अपने परिवार को खाली कर दो, मायके को भर दो। मायके को भरने वाली आपकी भाभी है, आपका भैया है, वो भरेगी। आप अपने परिवार को भरो, अपने परिवार को रखो, सामंजस्य रखो, हर चीज़ को समझो, सोचो। संत लोग, महात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 64 गीता, सब में जिस प्रकार से गुरु की महिमा लिखी हुई है, इसी प्रकार के माँ बाप की महिमा भी बहुत बड़ी लिखी हुई है। बहुत कुछ कहा गया है शास्त्रों में। अगर सारी बातों को आप शास्त्रों को नहीं मानो तो कम से कम इतना तो मानो कि आपके वो जन्मदाता हैं, दुनिया में लाने वाली एक आपके वो जन्मदाता हैं, जिन्होंने आपको दुनिया में ला के खड़ा किया है, आपको पाल पोस करके बड़ा किया, और उन्हीं को तुम दुष्कार दोगे तो यार तुम किसके हुए, किसके हुए, कैसे हो, क्या जवाब दोगे तुम ऊपर जाकर के भगवान से कि जिसने तुमको जन्म दिया उसी को तुमने बाहर कर दिया।
हैं। उन्होंने पाला पोसा सब कुछ, अपनी मेहनत दी, धूप में तवे पसीना बहाया, खून बहाया, सब कुछ करने के बाद आपको बड़ा किया। और जब आशा बनी कि यार बुढ़ापे में तुम सहारा बनोगे, तभी तुमने उनको लात मार कर बाहर निकाल दिया। क्या उनकी आत्मा में बीत, अरे उनकी आत्मा तो छोड़ो, लेकिन परमात्मा को क्या दिखाओगे। देखो मेरे भाई, ये आप पक्का मान के चलो कि परमपिता परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। वो भी सब देखता है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप अपने माँ बाप को दुत्कारोगे, आप माँ बाप का अपमान करोगे, किसी प्रकार से वो करोगे, तो वो सहन नहीं करेगा। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है, लेकिन सबसे बड़ा आश्रम जब भी होता है जब माँ बाप की सेवा करो, पत्नी को प्यार दो, बच्चों को प्यार दो, पूरे परिवार को सुखी रखो, मेहमानों को स्वागत करो, कभी किसी प्रकार का किसी को कष्ट न दो, हर प्रकार से सुख और शांति रहे, उसी को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मकान बना लिया, मकान ईंट गारा से मकान नहीं बनता है। मकान इंसानों से बनता है, प्रेम से बनता है। उस प्रेम को झलकाओ। रामराज दुनिया चाहता है, सब चाहते हैं कि रामराज आए। अरे रामराज कैसे थोड़ा आ जाएगा, रामराज के लिए आपके मन को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो आप जो है सुख चाहते हो, सुख करने के लिए आपको कुछ दुख भी भुगतना पड़ते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आप सामने से मतलब देवी के दर्शन करके आप हेलीकॉप्टर पे बैठ करके उतर जाओ, वैष्णो देवी जा करके दर्शन करके फिर हेलीकॉप्टर बैठ के आ जाओ, तो आपको फल मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अरे वैष्णो देवी पे जाना है, आपको दर्शन करना है, तो पैदल जाइए, पैदल चढ़िए, देखिए फिर क्या आनंद आता है। तो मेरी देवी को प्रसन्नता होगी कि देखो मेहनत करके भक्त मेरे पास आ रहा है। इसी प्रकार के जब देवी देवताओं को आप प्रसन्न करने के लिए उनको धोख लगाते, उनको प्रसाद चढ़ाते, उनकी जयमाला भगते, उनकी घंटियाँ बजाते, उनकी प्रार्थना करते, उनकी आरती उतारते। अरे आपके घर में बैठे हुए आपके देवी देवता हैं, माँ बाप, उनकी भी कभी आरती उतार लिया करो, उनको भी कभी सेवा कर लिया करो। अगर उनकी सेवा करोगे तो तुम्हें किसी दुनिया की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने कह दिया इस बात को, पहले ही कह दिया है कि माँ बाप की सेवा करो, तो हमारी सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसी से प्रसन्न होते हैं जो हर इंसान अपने जिम्मेवारियों को निभाए। और जो इंसान जिम्मेवारी को नहीं निभाता उसे भगवान नहीं सकते। इसलिए समझो, मैं आपसे बेबे बार बार निवेदन करता हूँ, बार बार वीडियो डालता हूँ, इसलिए डालता हूँ कि हम सुधरे तो जग सुधरे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये तो संतों का कहना है। उन संतों के आधार पर भी हम आपसे कहते हैं, हम भी उस ध्यान को, उस मान को मानते हैं कि सारी दुनिया सुखी रहे। और सारी दुनिया जब भी सुखी रहेगी जब बाप बेटे से प्यार करे और बेटा बाप से प्यार करे। लेकिन अभी तक देखने को ये आया है कि बाप तो बेटे से प्यार करता है, लेकिन बेटा बाप से प्यार नहीं करता है। ये 99% आप प्रैक्टिकल करके देख लिए। माँ बाप अपना फर्ज पूरा करते हैं, 20-22 साल तक के बच्चे को पढ़ाते लिखाते खिलाते पिलाते सब कुछ करते हैं, शादी भी कर देते, लेकिन शादी होने के बाद माँ बाप की सेवा करना सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए ऐसा मत करो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे समझो इस बात को मानो और मस्त रहो, सदा सुखी रहो। मैं भगवान से यही निवेदन करता हूँ कि सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सब मस्त रहें। जय श्री राम, जय माँ कालका, जय माँ भवानी विंध्यवासिनी की जय। जय श्री